काल धोले तू तो हमने अच्छा थे तो बहुत अच्छा। ओम एकदामन्य नैमिषार्णिरीश्य प्रपक्षर्मोन्य आमोन्य स्वं प्रपक्षर्मृभ्यासुतं लोकानामेत काम्या भविष्यन्ति सूतम् आकथं सूत बालकाश्चिरजीविना दारुणे अस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलयुगे सोतु वाचा द्वापरस्य युगान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलो ये योषदामन्त्राणां चक्रोशोकोपहत चेतसा आजीवात्यां कथं पूर्णमात्रग्रे पुत्रो विनश्यति। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, सो का सुनाइए। सूत जी कहते हैं द्वापर का अंत और कलियुग का प्रारंभ था। उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में विचार की कि क्या इस कलियुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में ऐसा कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम ऋषि के पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो गौतम ऋषि आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम कर पूछते हैं। स्त्रियां पूछी कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि कहते हैं आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले भी सुन रखी है। तब गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखित हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और धौम्य ऋषि से पूछा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक बतलाइए। तब गौतम ऋषि कहते हैं सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती जा रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो कलेजा ही फट गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारा बेटा कैसे मर रहा है। बूढ़ी ने कहा गरुड़ प्रतिदिन मेरे गांव में आते हैं, लड़कों को खा जाया करता है। इस पर दयालु राजा ने कहा माता, अब तू मत रो, आनंद से बैठो, तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। तब उसी समय गरुड़ जी भी उस पर टूट पड़े और राजा के शरीर का मांस खाने लगे। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी कहते हैं कि देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न व्यर्थ का करना अच्छा नहीं। आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा लीजिए। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने आज तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं।
हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रह सकें। धौम्य ऋषि कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर और स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुना हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीने की सप्तमी से रहित शुद्ध अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने मेरा यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ता रहेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें। सप्तमी उपरांत अष्टमी नहीं। जिस दिन शुद्ध अष्टमी हो उस दिन करें, या अष्टमी उपरांत नवमी व्रत कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी उपरांत अष्टमी नहीं। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य की भी हानि होगी। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने उस वृक्ष के खोड़हर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया और फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से जाकर यह कथा सुनाई। पीपल के खोड़हर में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय वह 100 से भरे लाश से भरे श्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हुआ, सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पीकर पारण किया। इस प्रकार उसने नवमी को पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिल्ही छोटी हुई और वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे को जन्म दिया और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दीजिए जहां मेरे बेटे चले गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का प्रयास किए, पर मंत्री पत्नी ने
जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर बक्से में बंद करवाया और उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 बेशकीमती जवाहरात हो गए और चंगे भले 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई। उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मरने पर भी, मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी, तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। वो राजरानी, तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। एक बार बोले प्रेम से, जीवित पुत्रिका व्रत की जय, जिमुत वाहन बाबा की जय, दुर्गा माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, भक्त और भगवान की